गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग फंक्शनल ग्रुप टेस्ट पढ़ रहे थे। सब लोग आ गए हैं। आशुतोष, अंजलि, शुभांशु, सृष्टि, अंजलि, रोहित। ओके, ऑल ऑफ यू, सबको गुड मॉर्निंग। अतुल, अभिषेक, विभा, ओके, गुड मॉर्निंग। हम लोग फंक्शनल ग्रुप टेस्ट पढ़ रहे थे। फंक्शनल ग्रुप में हमने आपको अनसैचुरेशन टेस्ट बताया था। अनसैचुरेशन टेस्ट हमने दो रीएजेंट के द्वारा बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि बेयर्स एजेंट या ब्रोमीन वाटर के कलर को डीकलराइज कर दे तो हम कहेंगे कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दूसरा टेस्ट हमने आपको बताया था कि टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट, कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट प्रेसिपिटेट और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड प्रेसिपिटेट अगर देता है तो इसका मतलब है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में टर्मिनल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और उसी में हमने नोट करके आपको बताया था कि अगर कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन है, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, मेटल केटायन के साथ रिएक्शन देगा तो H प्लस देगा, ग्रिग्नॉन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्केन देगा। ऐसा कुछ हमने आपको बता डाला था। उसी आधार पे हमने आपको रिएक्शन भी उसके बताए थे कि कब वो रिएक्शन करेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर है वह मेटल किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके करेस्पॉन्डिंग गैस प्रोवाइड करता है, यानी हाइड्रोजन गैस देता है। ये बात हम लोगों ने चर्चा करी थी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं अगले टेस्ट की तरफ, यानी इस पर थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व भी हम कर लें। या अभी और थोड़ा पढ़ लें फिर क्वेश्चन कराते हैं। अगला जो टेस्ट है वह है टेस्ट ऑफ एसिड। एसिड का टेस्ट की बात अगर हम करें, इसमें हम ये कहते हैं एनी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स effervescence with sodium bicarbonate solution, then organic compound will be carboxylic acid और सल्फोनिक एसिड। या तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या तो उसमें सल्फोनिक एसिड होगा। यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इफरवेसेंस का मतलब होता है सनसनाहट या सनसनाहट एवं बुदबुदाहट के साथ गैस का निकलना। आवाज़ हो गया, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में ले लिया है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें किनारे से सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें आप डाल रहे हो, है ना। जैसे यहाँ पे आपने टेस्ट ट्यूब लिया और इसमें आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें आप किनारे से क्या डाल रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे इसमें आप इसको ऐड करेंगे वैसे ही बहुत ही बुलबुले के रूप में बहुत तेज़ी से गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। और उसमें आवाज़ होगा, जैसे दूध आप गर्म करते हो बॉयल होने को स्थिति में उसमें आवाज़ आती है, ठीक उसी तरह से ये भी उसी तरह का आवाज़ निकलता है यहाँ से। तो इसको बोलते हैं इफरवेसेंस, है ना। यह है इफरवेसेंस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अगर इफरवेसेंस देता है इसका मतलब है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक या सल्फोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस पे जरा हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लें।
नोट कर लिया इसको। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ molecular formula C7H6O2. Gives effervescence with sodium bicarbonate solution. What is the possible structure of C7H6O2? यस, आप सबसे पहले C7H6O2 का आप बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो। 7 + 1 8/2 आपका आ गया 5 6। अब क्या करेंगे, पहला काम बेंजीन बनाएंगे। जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि इफरवेसेंस दे रहा है, इसका मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। जब इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जब आप इसको ट्रीट करिएगा तो यह एसिडिक हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये टूटा है Na+ और HCO3-। जैसा कि हमने आपको बताया है कि मेटल केटायन ऑलवेज अटैच्ड विद वीक कॉन्जुगेट बेस, हमेशा वीक कॉन्जुगेट बेस के साथ रहना पसंद करता है। तो जो जितना ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होता है। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, शायद नहीं तो ध्यान से सुन लो। जो जितना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, ग्रेटर द एसिडिक स्ट्रेंथ weaker will be its conjugate base। ये नोट के तौर पे पहले आप समझिए, जो जितना ही ज़्यादा वीक स्ट्रांग एसिड होगा, ग्रेटर द एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ग्रेटर द एसिडिक स्ट्रेंथ, वीकर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस, उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। और मेटल केटायन हमेशा वीक कॉन्जुगेट बेस के साथ रहना पसंद करता है।
इसी तरह से जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे CH4 है, NH3 है, H2O है, HF है। अगर हम यहाँ पे इसमें देखें तो अगर इनसे एक हाइड्रोजन अगर आप निकाल दो, कॉन्जुगेट बेस किसे कहते हैं, किसी भी कंपाउंड से एक हाइड्रोजन हटा दो तो वो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। यहाँ से आपने एक H प्लस निकाल दिया, यहाँ से एक H प्लस निकाल दिया, यहाँ से एक H प्लस निकाल दिया, यहाँ से एक H प्लस निकाल दिया, तो यहाँ पर हो गया CH3 माइनस, यहाँ पे हो गया NH2 माइनस, यहाँ पे हो गया OH माइनस, यहाँ पे हो गया F माइनस। अब तुमसे पूछ लिया जाए कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। पहले तो हम ऊपर वाले को समझें कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे इधर से इधर चलोगे तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की बढ़ेगी तो एसडी कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे एसडी कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, सबसे निकल गया तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ये भी कॉन्जुगेट बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, सब एक दूसरे के कॉन्जुगेट बेस हैं। ऐसे कंडीशन में जो जितना ज़्यादा एचडी उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक। इधर से इधर अगर हम चलेंगे तो इनका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इधर की साइड में चलने पे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा होगा। तो आप समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा वीक कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, फ्लोरीन। इन सभी में से सोडियम उसके साथ रहना पसंद करेगा जो वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, तो इसके साथ रहना पसंद करेगा। इसी तरह से यहाँ पर ये एसिड है, इससे यहाँ से आसानी से इसको रिप्लेस करेगा और सोडियम यहाँ पे चला जाएगा। ये सोडियम यहाँ पहुँच गया और यहाँ से जो H प्लस निकला यहाँ पे H2CO3 बनेगा। ये बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म है, ये ब्रेक कर जाता है H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसी का हमको इफरवेसेंस मिल रहा होता है। क्लियर है? यानी इफरवेसेंस में कौन सी गैस निकलती है। एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा कि यहाँ तो ये निकल रहा है, यानी ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको बेंजोइक एसिड इसमें मिल रहा है। दूसरा है कि अलग जो हम बात कर रहे हैं, अगर ये मान लो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और इससे सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रीट करें तब यहाँ पर भी वही कारण है, इनऑर्गेनिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये सोडियम इसको यहाँ से रिप्लेस करेगा, और जब रिप्लेस करेगा तब यहाँ पे हो गया SO3 Na और यहाँ पे आपको क्या मिला H2CO3, क्योंकि H से निकला इसके साथ जुड़ गया। अब जैसे जुड़ा वैसे ही क्या होगा, ये टूट जाएगा H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में।
और इसी कार्बन डाइऑक्साइड का एफरवेसेंस मिलता है। तो क्वेश्चन ये था कि बेंजोइक एसिड एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, द गैस रिलीज्ड, ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोनों केस में चाहे बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो, चाहे बेंजोइक एसिड हो, कोई भी एसिड हो, हमेशा इफरवेसेंस में कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये फिनाल है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, नो रिएक्शन, कोई इफरवेसेंस नहीं मिलता। लेकिन अगर ये NO2 लगा दें, इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप अगर लगा दें, तो ये क्या करता है, इसके एसिडिक कैरेक्टर को, ये आर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है? घटा देता है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ये क्या करता है भाई? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होता है, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाती है। ऐसे कंडीशन में इस एसिडिक कैरेक्टर इसका इंक्रीज कर जाएगा, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम ट्रीट करें, तब यह इसके साथ रिएक्शन करके इफरवेसेंस दे देता है, यानी H2CO3 ये ब्रेक कर गया, H2O प्लस CO2, यहाँ पर इसका इफरवेसेंस मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये NO2 विट्राइन ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देगा, या दूसरे शब्दों में कह लो इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देता है, जिससे अभी इसके साथ रिएक्शन कर जाता है। हो गया? टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात कर रहे हैं। Any of the organic compound gives oxygen benzoic acid
उसमें बनेगा वंशिका। Any of the organic compound gives oxygen, hydrazone, phenylhydrazone, 2,4-dinitro phenylhydrazone and semicarbazone with hydroxylamine hydrazine phenylhydrazine 2,4-dinitro phenylhydrazine, जिसको 2,4-DNP भी कहते हैं या ब्रिटिश रिएजेंट भी कहा जाता है। हाइड्राजीन फेनिलहाइड्राजीन 2,4-dinitrophenylhydrazine 2,4-DNP और ब्रिटिश रिएजेंट एंड सेमी कार्बेजाइट respectively. Then organic compound will be aldehyde or ketone. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन बनाया या हाइड्राजोन, पेनिल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, पेनिल हाइड्राजोन 2,4-dinitrophenylhydrazone and semicarbazone with hydroxylamine, hydrazine, phenylhydrazine 2,4-dinitrophenylhydrazine and semicarbazide respectively, then organic compound will be aldehyde or ketone. तो अब ज़रा इसका हम आपको रिएक्शन दिखाएं। पहले तो हम इसको दिखाते हैं, फिर
जनरल फॉर्म में इसके बाद बताते हैं। आगे बढ़ा जाए। जैसे यहाँ पे ए बी हो सकता है, एच हो सकता है, आर हो सकता है, साइक्लोअल्किल हो सकता है, फेनिल हो सकता है ना, ये हो सकता है। साइक्लोअल्किल फेनिल, अगर ऐसा है तो या तो ये एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। इसको हाइड्रोक्सीलेमिन के साथ ट्रीट कर दिया गया। तब ये ऑक्सीजन बन गया। हाइड्रोजन के साथ इसको ट्रीट करें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बन गया। ये फेनिल हाइड्रोजन है, इनके साथ अगर इसका रिएक्शन कराते हैं फेनिल हाइड्रोजन बन जाता है। टू फोर डाइनाइट्रो यानी 2,4-DNP है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। इनके साथ इसका रिएक्शन होगा तब ये मिल जाता है रेड 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन।
सेमी कार्पेजाइट। सेमी कार्बेजोन। यहाँ पे जो ग्रुप आप रखोगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो जाएगा। ये सब जो भी रिएक्शन हम करा रहे होते हैं वो एसिडिक मीडियम में। यस प्लस का मतलब है एसिडिक मीडियम में। देखो यहाँ पे अगर एच एच लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, एच सी एस थ्री लेंगे तो एसिटाल्डिहाइड होगा, सी एस थ्री लेंगे तो एसीटोन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। ये रिएक्शन कैसे हो रहा है इसको भी हम देख लें। देखो जैसे NH2 है, NH2 के साथ क्या क्या लग रहा है। अगर यहाँ पे OH हो सकता है, हाइड्रोक्सिलेमिन हो गया, NH2 लग गया तो हाइड्रोजन हो गया, NH6 हो गया तो ये क्या है, फेनिल हाइड्रोजन। यहाँ पे टू फोर डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। अब और यहाँ पे ये सेमी कार्बोजाइट हो जाएगा। इसको बल्कि हम ऐसे समझें, थोड़ा इसमें करेक्शन कर दें।
ये वाई है। इसके साथ इसको हमने ट्रीट कर दिया, यानी यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे वो है, देखो दे हैव द लोन पेयर। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, नाउ व्हाट विल हैपन, ये हो गया। तुरंत यहाँ से एक एच प्लस निकलेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको अपने साथ बाइंड कर लेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। और ये रिएक्शन में थोड़ी सी हीट करते हैं तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और जैसे निकलेगा ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ए बी सी डबल बॉन्ड एन वाई। ये हमको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है। तो फाइनली जो इसका हाइड्रोजन है वाटर मॉलिक्यूल, यानी हम एक लाइन में कहते हैं यहाँ पे ए है, बी है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, और जब भी NH2 वाई के साथ इसका रिएक्शन होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है। शार्ट में हम ऐसे दिखा देते हैं एंड हो गया। नोट कर लिया। Any of the organic compound gives
white precipitate with sodium bisulfite solution, then organic compound will be aldehyde. यानी इसमें कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे लिखो, कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें अगर ए और बी है, इफ ए एंड आर bulky group, then it do not give this test। तो अब ये टेस्ट नहीं देगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन के साथ अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, इसका नाम, बहुत सारे बच्चे तो नाम भी नहीं लिख पाते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन, सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन, सल्फाइट। नो, बल्कि ग्रुप का मतलब है, जैसे देखो इवेन एसीटोन, ये भी दोनों बल्कि है। एक अगर बल्कि है, दूसरा हाइड्रोजन लगाए तो भी देता है, एल्डिहाइड तो दे देता है, लेकिन कीटोन वाला जनरली नहीं दे पाता। डू नॉट गिव दिस टेस्ट। कारण है कि न्यूक्लियोफाइल इंटर करने के लिए इसको स्पेस चाहिए। जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे ए लगा है, यहाँ पे बी लगा हुआ है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है यहाँ पे, इसको ये बॉन्ड इधर टूटा और ये इसको यहाँ जाना है। अगर ये बल्कि ग्रुप होगा तो ये हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये यहाँ पहुँच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो पाता। तो अगर ये बल्कि ग्रुप होगा, यहाँ पे अगर ये बल्कि ग्रुप हुआ तो क्रिएट हिंड्रेंस, क्रिएट हिंड्रेंस टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। जब पहुँच ही नहीं पाएगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस ये बल्कि ग्रुप अगर यहाँ पे है तो बल्कि ग्रुप जो है वो रिएक्शन नहीं शो कर रहा होता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, यही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। होता क्या है, जैसे मान लो अगर हम रिएक्शन करा ही रहे हैं, यहाँ पर ये सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन है, तो ये सोडियम यही होगा, सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन।
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे Na प्लस है, आयनिक बॉन्ड होगा, O निगेटिव, SO2H, SO2H। ये हम इसमें ये दिखा दिए। तो यहाँ पर तो देखो ये जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे इसको पहुँचना है न्यूक्लियोफाइल को। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल कौन है, SO3H। ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, और जब इसके पास जाएगा तो नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे A हो गया, B हो गया, C हो गया, OSO3H, यहाँ पे आ गया O निगेटिव। अब यहाँ पे Na प्लस है, ये Na प्लस कहाँ जाएगा, ये तो आप समझ रहे हो ना। ए बी क्या हो सकता है यहाँ पे, H हो सकता है, अल्किल ग्रुप हो सकता है, साइक्लो अल्किल हो सकता है ना, ये सब हो सकते हैं, एरिल हो सकता है, साइक्लो अल्किल हो सकता है, ये आपको बता रखे हैं। अब यहाँ पर जब इसके साथ इसको ट्रीट करेंगे ना, व्हाट विल हैपन, मेटल केटायन ऑलवेज अटैच विद वी कॉन्जुगेट बेस। मेटल केटायन किसके साथ रहना पसंद करता है, वी कॉन्जुगेट बेस के साथ रहना पसंद करता है। और यहाँ पे जो वी कॉन्जुगेट बेस है, ये देखो इनऑर्गेनिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक पार्ट। सो इनऑर्गेनिक एसिड ये है, तो यहाँ पे H अगर निकलेगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा वीक होगा इसकी तुलना में। सो ये सोडियम यहाँ पे आएगा और ये H यहाँ से कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे, यानी इसको यहाँ से हटाएगा, H प्लस के रूप में इसके पास चला जाएगा, यानी जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो ए मिलेगा। गलती होती है ऑप्शन में भी, ध्यान रखना, SO3 Na यहाँ होगा और यहाँ पे OH। क्यों, क्योंकि मेटल केटायन हमेशा वीक कॉन्जुगेट बेस के साथ रहना पसंद करता है, ऑक्सीजन के पास नहीं जाएगा, इस सल्फर के साथ जो OH है उसके साथ अटैच होगा। इसी का हमको वाइट प्रेसिपिटेट हमको मिल रहा होता है। इसी का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। तो हम कहें एनी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी कार्बोनिल कंपाउंड, और बेसिकली एल्डिहाइड। कीटोन जनरली इसका टेस्ट नहीं दे रहा था। हो गया, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O which gives oxygen with hydroxylamine, then what is the possible structure, what is the possible structure of C8H8O, C8H8O का पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा।
वंशिका 5 यस। पहली बात तो इसका आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे। एट प्लस 1 माइनस 8/2 दैट इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, देखो जैसा कि क्वेश्चन कर रहा है कि ऑक्सीजन बना रहा है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, ऑक्सीजन बना रहा है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, इसका मतलब है कि इसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो हम इतने स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि एल्डिहाइड कीटोन वाले ग्रुप हों। चलो अब डबल बॉन्ड की सहायता से अब आपको कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 देन एल्डिहाइड कीटोन, आप नाम सुने हैं, बहुत सारा स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है। तो यहाँ पे CH2CH आपने एलिफेटिक एल्डिहाइड बना दिया, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली ये एल्डिहाइड ग्रुप आपने जोड़ दिया और यहाँ पे CH3 लगाया, मतलब आर्थो मेटा एंड पैरा, 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया, 1-2 पोजीशन पे, 1-3 पोजीशन पे एंड 1-4 पोजीशन पे। और हम एक कीटोन भी बना सकते हैं यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O CH3। ये सभी के सभी रिएक्शन करके ऑक्सीजन बनाएंगे इसके साथ हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, राइट। तो ये टोटल जो पॉसिबल स्ट्रक्चर बने वो कितने बने, 5। यहाँ तक क्लियर है, बोलो। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप टेस्ट पढ़ेंगे। ओके, आज इतना ही, थैंक यू।